अगर तुम मैनो बख्श लो कहना चाहते हो, अगर ये बख्शिश ये माफ़ी दिल से मांगते हो, तो तुम्हें सच्चे मालिक के ज्ञान और ईमान की तरफ आना पड़ेगा। वत्तबिउ अहसन मा उन्ज़िला इलैकुम मिन रब्बिकुम, जो तुम्हारे रब की तरफ से सबसे अच्छी ज्ञान और ईमान की बात उतारी गई है उसके पीछे तुम्हें चलना पड़ेगा। मिन क़ब्ल अन यअतियकुमुल अज़ाबु बग़ता, इससे पहले कि अचानक कोई सच्चे मालिक का अज़ाब आके तुम्हें पकड़ ले। व अंतुम ला तशऊरून, और तुम्हें ख़बर भी ना हो सके। अन तक़ूल नफ्सुन, और जब वो अज़ाब आकर पकड़े, जब वो अचानक आकर घेर ले और सब मुसीबत में फंस जाए, तो फिर कुछ लोग ये कहने लगे या हसरता अन तक़ूल नफ्सुन, कुछ दिल, कुछ नफ्स, कुछ इंसान ये कहने लगे या हसरता, आए हाय बर्बादी, आए हसरत, वाय नाकामी, अलामा फ़र्रतु फ़ी जंबिल्लाह, मैं अल्लाह के ताल्लुक़ से कितना गाफिल था। अल्लाह की इताअत, फर्माबरदारी, बंदगी, ग़ुलामी, उसके सामने अपने आप को लाकर पटक देना, उसके सामने सरेंडर हो जाना, इस ताल्लुक़ से मैं कितना गफलत में था। फ़ी जंबिल्लाह व इन कुन्तु लमिनस साखिरीन, मैं तो ज्ञान, ईमान और कुरान की, नबी, रसूल, पैगंबरों की सच्ची बातों का मजाक उड़ाता था, और अगर मुँह से मजाक नहीं उड़ाता था तो मेरा हर अमल उसके ख़िलाफ़ था। क्या ये मजाक से कम है? क्या ये झुटलाने से कम है? औ तक़ूला, या कुछ इंसान ये कहेंगे, लौ अन्नल्लाह हदानी, अगर मुझे अल्लाह ने, सच्चे मालिक ने हिदायत दी होती, ज्ञान और ईमान की बातें मेरे पास भेजी होती, लकुन्तु मिनल मुत्तकीन, तो मैं आज बचने वाले बंदों के साथ शुमार होता। तो क्या ज्ञान और ईमान की बातें स्पेशली किसी के लिए आई, किसी के लिए नहीं आई? इस दुनिया में हज़रत आदम के ज़माने से लेकर आज तक, और आज से लेकर क़यामत तक, ज्ञान, ईमान और सच्चे मालिक की तरफ ध्यान की बातें, कुरान की बातें, नबियों के किताबों की बातें, ये आज तक लोगों को बताई जा रही है। लेकिन ये लोगों की लापरवाही है कि दुनिया की तरफ भागे जा रहे, सच्चे ज्ञान, ईमान और कुरान की बातों की तरफ नहीं आ रहे। औ तक़ूल, या कुछ लोग ऐसा कहेंगे, हीन तरल अज़ाब, जब अज़ाब को देख लेंगे, उन्हें भागने की जगह नहीं मिलेगी। हल मिन महीस, है कोई बचने की जगह, भागने की जगह। फ़नक़्क़बू फ़िल बिलाद, शहरों में इधर से उधर भागेंगे, कहीं उन्हें जगह नहीं मिलेगी। और आज कोरोना के अज़ाब ने ये साबित कर दिया कि लोगों के लिए इस ज़मीन में सच्चा मालिक जो दया करने वाला है, वो किस तरीके से उन्हें अज़ाब में पकड़ने की तैयारी कर रहा है। अगर अब भी सच्ची पक्की अच्छी तौबा नहीं किए तो ये आज़ारी, बीमारी, ये दुख तकलीफ़ इंसानों को कहाँ तक तबाह कर सकती है, ये हम सोच भी नहीं सकते। या कुछ लोग ऐसा कहने लगते हैं अज़ाब देखकर, लौ अन्न ली कर्रा, अगर एक मौका मिल जाए। ये तो हर मरने वाला कहेगा, कोई 40 साल में मरता है, कोई 50 साल में, कोई 80-90 साल में, कोई 100 साल के आगे जाकर मरता है। हर एक मौत के वक्त सच्चे मालिक से ये वादा करेगा, ये कहेगा कि थोड़ा सा मौका दे दे। अरे 70 साल की ज़िंदगी कम थी, 80 साल तुझे कम पड़े, तुझे मौका नहीं मिला, तूने प्रायोरिटी किसको दी, अव्वलियत किसको दी, किसके पीछे लगा रहा और किसके ताल्लुक़ से सोचता रहा बाद में करूँगा, ये सच्चे मालिक का हक़ बाद में अदा करूँगा, और तेरी मौत का वक्त आ गया, पूरी ज़िंदगी तेरी ख़त्म हो गई, तू इसी इंतज़ार में ज़िंदगी गुजार दिया, अब कहेगा मुझे मौका दे दे। तो क्या तेरी ज़िंदगी तेरा मौका नहीं थी? इतने साल तुझे कम पड़े, इतनी लंबी ज़िंदगी तेरे लिए कम पड़ी। लौ अन्नली कर्रा, अगर एक चांस मिल जाए, एक मौका मिल जाए, फ़अकून मिनल मुहसिनीन, मैं बहुत एहसान करने वाला बंदा बन जाऊँगा। एक बंदा तो कहेगा जब उसकी मौत का वक्त आएगा, सूरह मुनाफिकून के आखिर की आयत है, फ़अस्सद्दक़, ऐ मालिक मौका दे, मैं मेरी पूरी प्रॉपर्टी तेरे नाम पे दान करना चाहता हूँ। व अकुम मिनस सालिहीन, मैं नेक बन जाऊँगा। यहाँ पर है फ़अकून मिनल मुहसिनीन, मैं एहसान करने वाला, सबसे अच्छा करने वाला बन जाऊँगा। और कट शॉर्ट में, थोड़े से में, कोई लंबा वज़ू बनाकर नमाज, कोई बहुत ज़्यादा घूम फिर के सदका खैरात, कोई बहुत ज़्यादा हज यात्रा या ज़कात का काम, ये सब नहीं, बल्कि एक लफ्ज़ में नेक बन जाऊँगा। फ़अस्सद्दक़, मेरी पूरी प्रॉपर्टी तेरे नाम पे सदका कर दूँगा और नेक बन जाऊँगा। फ़अकून मिनल मुहसिनीन,
बड़े अच्छा करने वाले, एहसान करने वालों के साथ मेरा नाम आ जाएगा। लेकिन वो मौका ऐसा होगा कि जिस वक्त उसकी मौत के वक्त उसकी बीवी बच्चे रोते हुए बैठे होंगे, उसकी हमदर्दी और गम गुसारी के अंदर बैठे होंगे, जब वो अपनी जहन्नम को देखकर, अपनी नाकामी को देखकर, अपनी उजड़ी हुई ज़िंदगी को देखकर वापस आकर इनसे कहेगा कि मैं मेरी पूरी प्रॉपर्टी, मेरी कमाई हुई जायदाद, मेरी बनाई हुई तन मन धन दौलत मैं सच्चे मालिक के नाम पर दान करना चाहता हूँ, तो न बीवी करने देगी, न बच्चे करने देंगे, बल्कि कहेंगे कि ठीक है, मर के तो तुम जा रहे, तुम जाओ, तुम अपना देखो, हम क्या करें। उस वक्त तो हमारा कमाया हुआ माल हमें खुद सदका करने से कौन, हमारे ही लोग रोक देंगे। फिर नेक होने का वो चांस भी ख़त्म हो जाएगा। वलौरुद्दुल आदू, और अगर उसको वो मौका दे भी दिया जाए तो ना उसकी बीवी, ना उसके बच्चे, ना उसके घर वाले, ना उसके रिश्तेदार ये जुमला कहने भी नहीं देंगे। फिर दुनिया के जंजाल में आकर फंस जाएगा। फिर लौटेगा, अगर लौटा देंगे हम तो फिर जाके वही करेगा, चाहे 1 मिनट मिले, चाहे 1 दिन मिले, चाहे 1 महीना मिले, चाहे फिर 50 साल की ज़िंदगी मिल जाए, उसे फिर सच्चे मालिक के ज्ञान, ईमान और कुरान की तरफ लौटने का मौका फिर से नहीं मिलेगा। फिर वो उसी जाल और जंजाल में फंस जाएगा। अल्लाह से दुआ है कि दुनिया के अंदर, दुनिया में तो रहना है, लेकिन इस जाल और जंजाल में फंस कर नहीं रहना है। सच्चे मालिक की याद, ज्ञान और ईमान की बातों के साथ खुद भी चलना है और दुनिया को भी इसकी तरफ लाना है।